ब्यूटीफुली गाइस। तो यार ये वीडियो नीट एक्सपीरियंस के लिए लास्ट के जो 50 से 55 दिन बाकी है अपने पास, तो उसमें है ना हमें खूब ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिविटी होती है, स्ट्रेस आता है सारे। तो ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखना ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिले और कैसे उस चीज़ पर डील करना उस पर मिले। तो ये वीडियो मैं 4 पॉइंट्स बताऊँगा, मेनली फोकस करेगी अपन ओवर थिंक करते क्यों हैं, अपन फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं, स्ट्रेस क्यों लेते हैं। तो ये 4 फैक्टर होता है, ठीक है। पहला होता है एक सोसाइटी का प्रेशर, ठीक है। हम अपने आप को दूसरों की नज़रिए से देखते हैं। दूसरी चीज़ होती है अपने पास क्या, सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट क्यों आता है, कंपैरिजन करने से, जेलिसी करने से, ठीक है। हर चीज़ कंपैरिजन जेलिसी में रह जाता है। तीसरे होता है लोनलीनेस। प्रिपरेशन के टाइम पे लोनलीनेस बहुत आती है, मन में इच्छा होती है यार उसको दोस्त बनाने, इसको दोस्त बनाने। चौथी चीज़ होती है अपने अंदर मोबाइल, जो ये आप देखते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट्स देखते हो, उसमें दूसरों की लाइफ स्टाइल देखते हो, तो आपको अपने आप से बहुत अजीब सा लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में। पांचवी चीज़ आती है आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस, अंधी कामनाएं, खुद की कामनाएं, ठीक है। तो ये वीडियो 5 पॉइंट्स बताऊंगा मैं, ठीक है। और एक बोनस पॉइंट होगा उन लोगों के लिए जिनको नीट क्रैक नहीं करना, मतलब नीट क्या है, सॉरी, जिनको इस फील्ड में नहीं रहना बट वो नीट की तैयारी में फंस गए हैं। शायद वो तीसरा ड्रॉप ले रहे होंगे, उनका भरोसा हो गया नीट से, तीसरा चौथा ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, सब पर डिपेंड करता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ करते हैं सोसाइटी का प्रेशर। देखो यार, सोसाइटी को है ना इतना भाव मत दो, सच बता रहा हूँ। ये सोसाइटी में है ना तुमसे सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट के दिन पूछने आएंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। कभी तुमसे हाल चाल भी नहीं पूछेंगे ढंग से कि बेटा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। अब होता है ना, तुम्हें रिजल्ट भी इसलिए पूछने आएंगे कि उनको होता है अंदर से कि यार इसका ना हो। सच बता रहा हूँ, मोस्टली लोग यही सोचते हैं। कोई बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ के या तुम्हारा जो सच्चा दोस्त हो उनको छोड़ के जो चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो। उसके अलावा भाई 90% लोग तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे और चाहेंगे ना हो, ठीक है। तो सोसाइटी को इतना रखो कि तुम उनका नॉर्मल से थोड़ा बहुत काम आ सको और उनका काम लो, बस इतना। मतलब जितना होता है ना नॉर्मल, जितनी ज़रूरत हो उतना, ठीक है। इतना ही सोसाइटी को सिर पे चढ़ा लिया आजकल। सोसाइटी भाई सच में इज़्ज़त करो जहाँ देनी हो, ठीक है, हर जगह नहीं। समझ रहे हो, सोसाइटी अच्छी है बुरी है वो कोई बात ही नहीं इधर। बात है कि तुम सोसाइटी को सर पे मत चढ़ाओ ना। तुम अपने आप को दूसरों के पर्सपेक्टिव से क्यों जज कर रहे हो कि वो मेरे को उसको दिखाना है या वो क्या सोचेगा। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे मन में आ रहा है यार वो तुम्हारा कोई दूर का रिलेटिव, वो सोसाइटी का कोई पर्सन जिसने तुम्हें शायद कुछ कह दिया हो कि तू नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती, या तुम्हें कुछ कहा नहीं हो, तुम्हारे मतलब हो सकता है कुछ कहा नहीं हो तो उसके अलावा कुछ बोला हो, कुछ भी करा हो यार, कहाँ कहने के अलावा मतलब तुम्हें कंपेयर करते हो किसी से। काफ़ी चीज़ें हो सकती है ना, किसी एक तो तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा है तेरा नहीं होगा, एक बोल रहा है देख उसका तो हो रहा है तेरा नहीं हो रहा। तो मतलब काफ़ी वेज होता है जो सोसाइटी तुम्हें करती है हार्म एक तरीके से, खासकर इस फील्ड मतलब कंपटीशन वाली जो भी नॉर्मल एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होता है। तो मतलब बात इतनी सी कि इस सोसाइटी को, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पहली बात मत लाओ अपने सर में। और होती हैं, कई होते हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, माना है पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, तुम्हारे पे बहुत पैसा खर्च हुआ है। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर तुम वो एक्सपेक्टेशंस के बर्डन से पढ़ते रहोगे तो तुम क्या पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो प्लीज़ मत करो, इनके एक्सपेक्टेशंस पे मत रहो यार। तुम अपने आप को अपने पर्सपेक्टिव से देखो ना, अपने नज़र से देखो कि मैं हूँ कौन। तुम देखते हो एक फेलियर की तरह खुद को, फेलियर तुम्हें बनाती है वो सोसाइटी। मान लो तुम्हारी पहली बार में नहीं हुआ तो तुम बहुत अपने आप को गिल्ट में डाल देते हो, दूसरी बार नहीं हुआ और गिल्ट में, तीसरी चौथी बार नहीं हुआ तो भाई साहब अलग ही गिल्ट में। वो सोसाइटी क्या कहेगी, तुम बाहर नहीं जाते, तुम सोशल एंग्जाइटी के शिकार हो, बाहर जाने से तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे लिए नीट ही सब कुछ है। नीट नहीं हुआ तो मैं एक फेलियर हूँ, नहीं हो भाई तुम फेलियर यार। तुम सोसाइटी से बात करने से डरते हो, गैदरिंग से डरते हो सोशल, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। भाई तुम बहुत कुछ हो। सोसाइटी को यार जितनी इज्जत देनी है दो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस सब कुछ ही सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ है ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि नीट नीट या मतलब ये फेलियर है, कुछ नहीं है भाई, तुम में बहुत कुछ है, तुम बहुत आगे जाओगे। खुद पे भरोसा रखो यार, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। सोसाइटी है, एक्सपेक्टेशन से मतलब एक्सपेक्टेशन के नीचे मत दबो यार। कभी यशस्वी जायसवाल, वीरेंद्र सहवाग, ब्रेंडन मैकुलम, अभिषेक शर्मा, वो क्रिकेट खेलते देखा, ये फास्ट बॉलर को भी आगे बढ़ के छक्के मारता है।
यशस्वी जायसवाल ने अभी मिचेल स्टार्क था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही थी, वो बंदा आगे बढ़ के उसको स्टेप आउट करके छक्के मार रहा है। जो स्पिनर को मारता है ना अपन, स्पिनर की स्पीड कम आती है, उनकी 150 की स्पीड आती है, 140 किलोमीटर पर आवर, उस पर वो आगे बढ़ के मार रहा है। तो इस एटीट्यूड को रखो अपने अंदर यार। होता है ना कि फ्री माइंड से खेलो, मतलब आउट होगा तो हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, सिलेक्शन होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ूंगा, मैं फील्ड में उतरूँगा, पढ़ूंगा मैं मन से। ये नहीं कि सोचते रहूँ यार वो मिचेल स्टार्क आ रहा है 150 की स्पीड डालेगा, मेरा गिल्ला उड़ा देगा, नहीं भाई, ठीक है, तो निकालो इनके प्रेशर को। दूसरी चीज़ क्या मैंने बोली थी, सेल्फ डाउट कंपेरिजन। सेल्फ डाउट कंपेरिजन कब आता है, तो अपन खुद काम नहीं करते। खुद काम क्यों नहीं करते, खुद काम क्यों नहीं करते, हम दूसरों को देखते हैं यार, वो हमारे एज का होगा, करोड़ों कमा रहा है, या कोई तुम्हारा दोस्त होगा 2-3 साल तुमसे आ गया, डिग्री कर ली, कहीं कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक ठाक कमा रहा है, भाई क्या तुम्हें दे देगा वो खाने को, नहीं ना, कुछ देगा नहीं ना। तुम अपनी हेल्थ उसके चक्कर में ख़राब कर रहे हो, अपनी पढ़ाई ख़राब करो, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, अपना फ्यूचर ख़राब करो, मत करो। वो दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हें पैसा नहीं देगा, और देगा भी क्यों, क्यों देगा। इसलिए प्लीज़ कंपेयर मत करो, प्लीज़ ब्लेम करना बंद करो। उसकी लाइफ अपनी, वो अपनी लाइफ जी रहा है, तुम अपनी लाइफ जियो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ क्या पता इससे बहुत अच्छी हो, जितना टाइम तुम्हें अभी लग रहा है क्या पता आगे वो अच्छा टाइम हो रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ अपनी लोनलीनेस। देखो यार, लोनलीनेस की बात ऐसी है, चाहे तुम लड़का हो लड़की हो, ठीक है, इस टाइम पे होता है 18 से 24 हार्मोन का पीक, ठीक है, भयंकर। इसी टाइम होता है तुम्हारा करियर बनाने का टाइम, बनाने से मतलब अपने आप को सेट करने का टाइम, लाइफ बनाने का टाइम। तो चीज़ ऐसी होती है, अगर तुम यार प्रॉपर हो इन 50 दिनों में, 55 दिनों में, प्लीज़ किसी से कांटेक्ट मत करो, खुद से कांटेक्ट करो, अपने भगवान से कांटेक्ट करो। मतलब भगवान से कांटेक्ट इन द सेंस कि थोड़ी पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और भगवान की भक्ति करो, खुद पे भरोसा रखो और पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। और मान लो अगर तुम ड्रॉपर हो जो स्टार्ट करेगा, तो बात यही है, चाहे तुम फीमेल फ्रेंड बनाओ या मेल फ्रेंड बनाओ, अगर लड़का है तो फीमेल फ्रेंड बनाए या मेल फ्रेंड बनाए, कोई भी हो सकता है यार, डिपेंड करता है। फीमेल फ्रेंड बनाओ, मेल फ्रेंड बनाओ, लड़के ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, लड़का है होता है कि फ़ीमेल फ्रेंड बनाने का मन करता है, लड़के होते हैं कहीं का मेल फ्रेंड बनाने का मन करता है, और सेम सेम जेंडर के तो बन ही जाते हैं दोस्त, है ना। तो बात होती है कि ऐसे फ्रेंड बनाओ जो तुम्हें यार ऊपर की ओर उठाएं, इन द सेंस कि तुम्हें गलत आदतों में ना ले जाए, तुम्हें नेगेटिविटी को ना ले जाए, तुम्हारे पढ़ने में थोड़ी हेल्प करें, हेल्प इन द सेंस कि हाँ ठीक है, डाउट वाउट बता दिया, थोड़े मज़ाक मस्ती कर ली, ठीक है। एक होता है तुम्हें गलत आदत में ले जा रहे हैं, तुम चैटिंग कर रहे हो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, घूम रहे हो बेवजह। एक होता है हफ्ते में एक बार घूम लिया, 2 बार घूम लिया, समझ आता है। तुम पूरे हफ्ते ही घूमे जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऐसे दोस्त मत बनाओ। तो सोच समझ के बनाओ कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, और वो तुम्हारा टाइम खा तो नहीं रहे, कहीं गलत आदतों में तो नहीं लगा रहे, कहीं तुम्हारे जैसे तुम्हारा गोल है नीट क्रैक करना, ठीक है। अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, अगर कोई जो फर्स्ट टाइम ले रहा है ड्रॉप, फर्स्ट ड्रॉप, तुम्हारा टाइम है नीट क्रैक करना, वो तुम्हें गलत आदतों में धकेल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और अगर तुम ऑलरेडी ड्रॉपर हो, नीट 2025 दोगे, तो भाई अभी चाहे तुम लाइब्रेरी में जाते हो, कितने ही सुंदर से सुंदर इंसान हो, मतलब हो भाई, अभी कोई मतलब नहीं आएगा, वो तुम्हारी निकल जाएगा, 50 दिन की बात है, प्लीज़ निकल जाएगा वो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, छोड़ दो। भारी सुंदरता है, तुम्हें नहीं पता वो कौन है क्या है, तो प्लीज़ पढ़ाई से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने जो फ़ील करी, मैंने जो देखी है ना, ये लोनलीनेस जो होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन में 100 चीज़ें भरी पड़ी। अब बोलोगे ना लोनलीनेस 100 चीज़ें कैसे, लोनली मतलब तो अकेला होता है, भाई अकेलापन नहीं है यार, तुम खुद सोचना, तुम लोनली नहीं हो। अगर तुम लोनली हो ना, तो तुम सोल्टीट्यूड की ओर पहुँच जाओगे। अगर तुम सही में अकेले हो ना, तो तुम खुद को जानोगे, समझ रहे हो। लेकिन तुम अकेले हो ही नहीं, तुम्हारे मन में 100 चीज़ें चल रही हैं, यार वो मेरे से आगे जा रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं तो यार कमज़ोर हो रहा हूँ, कमज़ोर इन द सेंस कि मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं तो पहले कैसा था 10th तक, ऐसे सोचते हैं लोग, मैंने सुना, शायद मैंने भी कई बार बोला हूँ, पता नहीं। 10th तक मतलब मैं ऐसा था, मैं तो यार क्या कर रहा हूँ, मतलब हम मन में 100 चीज़ें भर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 100 चीज़ें अपने मन में भर रखी है अपन ने, समझ रहे हो। तो अपन लोनली है ही नहीं किसी एंगल से, ठीक है। लोनलीनेस होगी तो सॉलिट्यूड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हम सही में लोनली हैं तो, समझ रहे हो। लेकिन वो है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में है ही नहीं हमारे पास वो चीज़। उसको लाने के लिए पता है क्या, तुम दूसरों के पीछे मत भागो, तुम इन दूसरों की ज़िंदगी में दखल क्यों दे रहे हो। टॉपर के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, वो टॉपर पढ़ रहा है, पढ़ने दो। दूसरे तुम्हारे साइड वाले के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई तुम साइड वाले के मार्क्स पूछोगे, उसके तुमसे ज़्यादा आ रहे होंगे, तुम जलेसी करोगे, तुम पढ़ोगे नहीं, तुम अलग ही हो जाओगे, क्या मतलब है। तुम खुद पे फोकस करो ना, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, समझ रहे हो, खुद पे काम करो, अपनी गलतियाँ जानो, तो तुम जाओगे, आगे बढ़ोगे। तो एक चीज़ मैंने सीखी थी, याद रखना, इस चीज़ को लिख लेना, शायद काम आएगी।
जितना तुम यार दूसरों के पीछे भागोगे ना, दूसरों के पीछे मतलब दूसरों की ज़िंदगी में दखल दोगे, कंपेयर करोगे, जेलसी करोगे और दूसरों के पीछे भागो किसी को पाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, तुम उतना अपने आप से दूर जाओगे, तुम अपना बहुत दूर चले जाओगे खुद को, मतलब बहुत समझ रहे हो ना कि खुद को संभाल ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे खुद को, मतलब ऐसा कर लोगे तुम, ना इधर का ना उधर का। और जितना तुम खुद पे काम करोगे ना यार, मतलब डाइट सही लोगे, थोड़ी एक्सरसाइज करोगे, ढंग से सोओगे, पढ़ाई करोगे मन से, ओवर थिंक नहीं करोगे, तो तुम एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाओगे और भगवान की भक्ति करोगे। थोड़ा भगवान पर भरोसा करो। तुम जितना दूसरों पे भरोसा करते हो ना यार बाहर, इतना थोड़ा भगवान पे कर लो। थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, पूरा कर लोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़ा ही कर लोगे ना तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। और खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। 3 चीज़ें अपनी हो चुकी हैं, ठीक है। एक चौथी चीज़ और बोली थी मैंने, और चौथी चीज़ है यार, ये मोबाइल है ना, सच बता रहा हूँ मैं, एक दिन तुम ट्राई कर लेना, तुम मान लो 5-6 महीने लगातार 10 घंटे मोबाइल देखोगे, फिर तुम उम्मीद करोगे कि मैं नीट क्रैक कर लूँ, तो होने में तो हो सकता है अगर तुमने पहले कुछ पढ़ रखा हो, लेकिन मुश्किल हो जाता है क्योंकि मोबाइल तुम्हें है ना, सच बता रहा हूँ, इतना स्लो कर देगा ना। पहली चीज़ तो उस पर कंटेंट कोई काम का है नहीं, पढ़ाई करते हो अगर ऑनलाइन बैचेस हैं तो ठीक है, उसके अलावा जो भी तुम टाइम मोबाइल पर बिताओगे ना यार, कोई काम नहीं आना। वो फालतू की शॉर्ट्स में क्या दिखाते हैं, कुछ नहीं, फालतू की चीज़ें तुम्हारे अंदर जो होती है ना, अंधी कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, वो इसी से तो आती हैं शॉर्ट्स से, कि यार वो ऐसा लाइफ में ऐसा भी होता है, वो चीज़ शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन वो अभी तुम्हारे लिए नहीं है, अभी तुम्हारा काम पढ़ना है, समझ रहे हो, अभी पढ़ना है हमारा काम यार, अभी वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन हमें चाहिए वो चीज़ अभी। क्यों? क्योंकि हमें देख रहे हैं, इस पर पूरे दिन ही वो देखे जा रहे हैं, मतलब कोई काम की चीज़ नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी हो रही है फालतू की, कंट्रोवर्सी फालतू की, क्या मतलब है यार, उनको पैसा मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अपने आप को इतना वो कर लेते हैं सप्रेस कि बस कुछ नहीं है, सेल्फ सपोर्टेज, इतना क्यों दबाना यार, तुम जो हो वो तुम हो, खुद को पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि तुम गलत हो, पूरे दिन मोबाइल देख रहे हो फिर बोल दिया कि मैं तो हूँ, ऐसा नहीं। एक्सेप्ट इन द सेंस कि हाँ अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, एक्सेप्ट करी पहले, फिर उसके लिए काम करो, समझ रहे हो। अगर मान लो तुम मोटे हो, तुम फिट होने के लिए काम करो, तुम पतले हो, थोड़ा बल करो, ये चीज़ तुम चेंज कर सकते हो। मान लो तुम्हारी हाइट छोटी है, तो अब ऐसा थोड़ी तुम यार हाइट के लिए रोने लग जाओ, ठीक है, हाइट जैसे ठीक है, मेरे पास कुछ और स्पेशलिटी होगी, ठीक है, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है। अब मान लो कोई बंदा तरक्की कर रहा है, तुम चाह रहे हो उसको रोको, तो कैसे पॉसिबल है, फालतू चीज़ है ना यार ये। खुद तरक्की करो, खुद उसका क्यों पाऊँ पीछे, खुद को ऊपर उठाओ, तो बात ये है। और ये जो नेगेटिविटी बढ़ती है ना अंदर, सेल्फ डाउट बढ़ता है, मोस्टली मोबाइल से, इनसे बढ़ता है। तो इसको तो मोबाइल से मतलब मोबाइल पे फालतू का कंटेंट देखने से, आजकल तुम्हें पता है क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बस उनसे दूर रहो, यही मैं कहूँगा उनसे। मतलब वल्गर कंटेंट, जो भी नेगेटिव तुम्हारे अंदर गलत कचरा डाले ना, कचरा भरे, उससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। और बाकी अच्छे से पढ़ो यार, लगे रहो, मतलब होना ना होना दूर की बात है, बाद की बात है, काम तो करो पहले। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरी दोस्त था, पिछले साल नीट में LMDLP दे रहा था वो बंदा, लास्ट तक उसके 460 नंबर आ रहे थे। मेन जो 28 अप्रैल को टेस्ट लगा था 24 में, 28 अप्रैल 2024, 460 नंबर थे उसके, नीट में 613 हैं, समझ रहे हो। और एक के आ रहे थे 580 590, उसके नीट में 480 हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ रहा है 600 तक आ रहे हैं आप कितने आएंगे, नहीं भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अभी तुम यूँ मत मानो कि भाई तुम्हारे 200-300 आ रहे हैं तो नहीं हो सकता, मेहनत करो। 500-600 वाले आ रहे हैं तो आप रेंज में हो, सिलेक्शन हो जाएगा, बस मेहनत करो, मेहनत में कमी मत छोड़ो। ये जो फालतू चीज़ें हैं ना, इनसे दूर रहो। और एक लास्ट पॉइंट उनके लिए जो नीट नहीं, MBBS नहीं करना चाहते, तो भाई बात ऐसी है, आप अगर दूसरे तीसरे चौथे ड्रॉप में हो या पहले ड्रॉप में भी हो और आपको MBBS नहीं करना, तो भाई नीट तो आपको निकालना है, नीट खुद के लिए निकालना है। आप खुद को एक बार प्रूव कर दोगे ना, तो आपके पास आगे भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप कुछ भी XYZ करना चाहते हो, फुटबॉलर बनना हो, क्रिकेटर बनना हो, सिंगर बनना हो, डांसर बनना हो, यूट्यूबर बनना हो, कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो बनना हो आपकी लाइफ है। लेकिन नीट क्रैक कर लोगे ना आप, तो एक फेलियर नहीं कहलाओगे कभी, वो खुद को प्रूव करोगे, समझ रहे हो। खुद में आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, वरना आपको एक ताना हमेशा मिलता रहेगा कि नीट भी इसने क्लियर नहीं करा, अब पता नहीं कौन सी राह पकड़ रखी। तो आप खुद को प्रूव कर दोगे, सोसाइटी के मुँह बंद कर दोगे शायद आप, मुँह इन द सेंस बंद तो नहीं होता उनका कभी, बट हाँ आप उनको एक जवाब दे दोगे, हाँ मैंने नीट क्रैक कर रखा है, मेरी मर्ज़ी में जो करूँ। ऐसे होंगे कई लोग, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है यार, MBBS ये सब कुछ नहीं है, और भी फील्ड में एक्सप्लोर करो, सबकी अपनी लाइफ है, जो वो करना चाहता है करो, ठीक है। तो प्लीज़ पहले नीट क्रैक करो, खुद के लिए क्रैक करो, ठीक है।
ठीक है, पढ़ाई को मन से लो यार, पढ़ाई को एक बर्डन ले लेते हैं वो मतलब, पढ़ाई अच्छी चीज़ है, मन से करो तुम। बाकी यार आप सबका नीट क्रैक हो, मेरा भी क्रैक हो। बाकी थैंक यू, बाय।